इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे नेम प्लेट डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर। जैसा कि आपने डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफार्मर देखे होते हैं, तो उन पे एक नेम प्लेट लगी हुई होती है, जैसे ये आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है। तो उस पे उसकी सारी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन होती है, ताकि कोई भी जो रीडर है उसे ईजीली पता चल जाए कि ये कितनी पावर का ट्रांसफार्मर है, उसके एचवी साइड पे कितने वोल्टेज हैं, एलवी पे कितने हैं और उसके एम्पेयर्स वगैरह कितने हैं और उसका वेक्टर ग्रुप कौन सा है। तो जैसे आपको एक ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट इधर दिखाई दे रही है, तो इसमें सबसे पहले आप देखें, सबसे ऊपर जो है केवीए है, तो उसका जो है 100 केवीए इसकी पावर है। इसके जो एचवी वोल्टेज हैं वो 11 केवी हैं और उसके जो एलवी वोल्टेज हैं वो 415 है। उसके अलावा उसकी एचवी साइड पे जितने एम्पेयर हैं वो 5.25 है और जो एलवी साइड पे इसके एम्पेयर्स हमें मिलेंगे, यानी सेकेंडरी साइड पे जितने हमें एम्पेयर मिलेंगे वो 139.1 एम्पेयर्स हमें मिल रहे हैं। और ये उसके फेजेस जो हैं, एचवी साइड पे भी 3 फेजेस हैं और एलवी पे भी 3 फेजेस हैं। बाकी ये नीचे एक डायग्राम की उन्होंने कोड लिखा हुआ है। उसके बाद जो वेक्टर ग्रुप है या वेक्टर सिंबल है वो DYN11 इधर शो कर रहा है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि DYN11 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये जो है वेक्टर ग्रुप को शो करता है और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है टाइप ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की और इनके दरमियान जो फेज शिफ्ट होगा उसको जो है वेक्टर ग्रुप कहते हैं। और DYN11 जो है ये वेक्टर ग्रुप किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। डी जो है वो हमारी एचवी वाइंडिंग की जो जो कनेक्शन होगा उसको शो कर रहा है। डी से डेल्टा कनेक्शन होगा प्राइमरी वाइंडिंग का। और जो वाई है ये स्टार कनेक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग को शो कर रहा है। विद न्यूट्रल जो है एन शो हो रहा है। उसके बाद जो 11 है ये फेज शिफ्ट को शो कर रहा है। वो कैसे शो कर रहा है, वो आपको ये राइट साइड पे नीचे क्लॉक नज़र आ रहा है। तो आपने देखा है क्लॉक जो होता है राउंड शेप में होता है, तो इसको कंप्लीट जो इसका सर्कल होगा 360 डिग्री का होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि DYN11 है वो 30 डिग्री थोड़ी होगा। तो इसे 30 डिग्री हमें कैसे पता चलेगा कि 11 है तो 30 डिग्री होगा। तो ऐसे पता चलेगा कि जो 1 आवर होगा हमारे इस क्लॉक में, तो वो 30 को शो कर रहा है। तो इसी तरह ये आप देखें, अगर 11 है तो हम 30 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो ये 330 बनता है। तो कंप्लीट साइकिल जो है वो 360 का होता है। तो उससे हम माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा -30 डिग्री। तो माइनस इसलिए शो हो रहा है कि ये जो है इसमें हमारी एलवी साइड जो है या एलवी लीड जो है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है हमारी एचवी साइड को। या हमारी एचवी जो है वो लैग हो रही है एलवी साइड से 330 डिग्री के। ये जो छोटी नीडल है आवर वाली वो जो है हमारी एचवी साइड को रिप्रेजेंट करती है और जो बड़ी नीडल है ये एलवी साइड को रिप्रेजेंट करती है। इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी एलवी साइड है वो लीड कर रही है एचवी को 30 डिग्री के। तो जैसे आपको अभी वेक्टर सिंबल या वेक्टर ग्रुप का पता चल गया है कि D4 ये हमारा जो है डेल्टा है प्राइमरी साइड का, वाई जो है ये सेकेंडरी साइड का स्टार है विद न्यूट्रल है और 11 जो हमारी 30 डिग्री को शो कर रहा है फेज डिफरेंस को। उसके बाद नीचे ये जो है एक डायग्राम दी गई है जिसमें लो वोल्टेज यानी एलवी साइड के वोल्टेज और हाई वोल्टेज एचवी साइड के वोल्टेज शो कर रहे हैं और उनके कनेक्शन दिए गए हैं। उसके बाद ऊपर आ जाएं राइट साइड पे, तो इसमें आ गया टाइप ऑफ कूलिंग जो है। तो टाइप ऑफ कूलिंग डिफरेंट तरह की होती है। इसमें ON AN लिखा है, यानी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। यानी इसमें कोई भी हम फोर्स या फैन या और डिफरेंट चीज़ें नहीं लगाते अपना जो हमारा कूलिंग प्रोसीजर है उसके लिए, या हमारे ट्रांसफार्मर को या ऑयल जो उसके अंदर होगा उसको कूल करने के लिए ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं कूलिंग की, जिसमें ऑयल नेचुरल एयर फोर्स होता है और उसके बाद ऑयल फोर्स और एयर फोर्स और उसके अलावा ऑयल फोर्स और जो होता है वाटर फोर्स होता है। तो लेकिन इसमें ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल से ही हमारा जो है ट्रांसफार्मर का कूलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसीज की कितनी है। जैसे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं, तो हमारी कंट्री में जो है 50 हर्ट्ज जो है एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू जो है हमारे ट्रांसफार्मर है जो वर्क कर रहा होता है। उसके बाद इम्पीडेंस आ जाती है, तो इधर 4% दी गई है। तो इसका मतलब है जो हमारी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगी करंट को वो जो है 4% तक हो सकती है।
उसके बाद आ जाता है ऑयल स्पेसिफिकेशंस, वो होगी IEC 60296 स्टैंडर्ड के तहत होगी। यानी इसमें हम पैराफिन यूज़ करेंगे या नेफ्थलीन यूज़ करेंगे। जी, ये डिफरेंट किस्म के ऑयल्स होते हैं जिसे मिनरल ऑयल कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और ये जो हमारी कोर होगी उसमें इंसुलेशन के अलावा इनको कूल डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वेट ऑफ ऑयल हो गया, उसके बाद लिफ्टेबल असेंबली हो गया, उसके बाद टोटल वेट, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर हो गया, और बाकी जितनी भी इसके मतलब मेकिंग और इसका सीरियल नंबर वगैरह होता है वो दिया गया है। उसके बाद राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारी एचवी साइड के वोल्ट्स हैं वो डिफरेंट है, 11,275 से लेकर नीचे तक 10,175 तक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टैप चेंजर भी मौजूद है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो होता है ऑफ लोड जो टैप चेंजर होता है, यानी कि जब तक हम सप्लाई को कट ऑफ ना कर दें तब तक इनको टैप को चेंज नहीं कर सकते। यानी इसकी जो अंदर टर्न रेशो होगी उसको हम चेंज नहीं कर सकते अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस पे जो है स्विच बने होते हैं जिसपे 1 2 3 4 5 लिखा है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हमें अगर एचवी साइड पे इतने वोल्ट होंगे तो हम उसको अगर 11 के भी करना है या बाकी पे करना है तो हम उस स्विच को चेंज करते रहेंगे और दोबारा सप्लाई को ऑन करके अपने ट्रांसफार्मर को ऑन कर देंगे। तो होप आपको पता चल गया होगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन है उसका क्या फ़ायदा है, उससे हम क्या कुछ जान सकते हैं और क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।